हेलो साथियों, जय हिंद, राधे राधे। जैसा कि हम कमांडो सीरीज का अपना 19वां सेट लाए हैं, आज का हिंदी का पहला क्वेश्चन देखते हैं। मैं तुम्हारे डैश भविष्य की कामना करता हूँ। वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति शुद्ध शब्द द्वारा कीजिए। उज्ज्वल, 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 उज्ज्वला। तो इसका शुद्ध वर्तनी होगा उज्ज्वल, उज्ज्वल। यही शुद्ध वर्तनी है। मैं तुम्हारे उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। यही शुद्ध वर्तनी है। अगला क्वेश्चन, निम्न वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित संज्ञा शब्द से करें। वह अभी अभी डैश के घर गया। कोई दूसरे, लोकेश, किसी। तो इसका राइट आंसर लोकेश। वह अभी अभी लोकेश के घर गया। आकाश में तम का साम्राज्य था। उस वाक्य में प्रयुक्त तम के स्थान पर उसके विलोम शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस वाक्य में किया गया है? आकाश में प्रकाश का साम्राज्य था। आकाश में तिमिर का साम्राज्य था। आकाश में तारों का साम्राज्य था। आकाश में अंधकार का साम्राज्य था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, आकाश में प्रकाश का साम्राज्य था। तम का विलोम प्रकाश होगा। तम का विलोम प्रकाश होता है। निम्न वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर आने वाले सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। मैं उसे बहुत समझाया पर वह वहाँ न मानी। तुम की वह मैं। यहाँ ऑप्शन नंबर सी हो, ऑप्शन नंबर तीसरा होगा वह। मैं उसे बहुत समझाया पर वह न मानी। यहाँ पे वह होगा। आप अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुँचेंगे। उस वाक्य में प्रयुक्त लक्ष्य के स्थान पर उनके समानार्थी शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस वाक्य में किया गया है? अपने आप अंत तक अवश्य पहुँचेंगे। आप अपने मार्ग तक अवश्य पहुँचेंगे। आप अपने परिवार तक अवश्य पहुँचेंगे। आप अपने गंतव्य तक अवश्य पहुँचेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, आप अपने गंतव्य तक अवश्य पहुँचेंगे। लक्ष्य के स्थान पर गंतव्य समानार्थी शब्द होगा। निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित एकार्थी शब्द से करें। डैश बदलती है, बदलती नहीं है, और डैश हमेशा बदलती है। सत्य, सपना, झूठ, मौसम, रीत और ऋतु, टूटा और सपना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रीत और ऋतु। रीत बदलती है, रीत बदलती नहीं है। रीत बदलती नहीं है और ऋतु हमेशा बदलती है। यहाँ पे रीत बदलती नहीं है और ऋतु हमेशा बदलती है। नीचे दिए गए वाक्य के रेखांकित भाग में उचित वाक्य खंड से प्रतिस्थापित कीजिए। हमारे गले में पराधीनता की बेड़ियाँ पड़ी थी। तो यहाँ पे हमारे गले में पराधीनता की बेड़ियाँ, हमारे गले में स्वाधीनता की बेड़ियाँ, हमारे पैरों में पराधीनता की बेड़ियाँ, हमारे पैरों में पराधीनता की हथकड़ियाँ, हमारे हाथों में पराधीनता की बेड़ियाँ। तो इसका राइट आंसर हमारे पैरों में पराधीनता की बेड़ियाँ। गले के स्थान पे हमारे पैरों में होगा। हमारे पैरों में पराधीनता की बेड़ियाँ। निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोच्च विकल्प वह मिलनसार था। वह मिलनसार था, इसलिए उसने कई अपने बना लिए। प्रेमी, भक्त, शत्रु, मित्र। ऑप्शन नंबर इसका 4 मित्र होगा। वह मिलनसार था, इसलिए उसने कई अपने मित्र बना लिए। दिए गए मुहावरे में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा? छाती पर चना डोलना। चना के स्थान पे मक्का होगा, मूंग होता, तेल होगा, पानी हो। तो इसका राइट आंसर मूंग होगा। छाती पर मूंग दलना। किनारा का परिभाषी शब्द क्या होगा? पानी, तट, आलय, तारिका। तो इसका राइट आंसर तट होगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? शरीर पर कई अंग होते हैं। विदुषी स्त्री का सम्मान करना चाहिए। मैं आप वहाँ जाऊँगा। अपने बच्चे बहादुर होंगे। तो इसका राइट आंसर होगा विदुषी स्त्री का सम्मान करना चाहिए। यही शुद्ध है, बाकी सब अशुद्ध है। सिर उठाना मुहावरे के उचित अर्थ
हर स्थिति में साथ देना, सिर ऊपर करना, विरोध में खड़ा होना, पीछे हटना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विरोध में खड़ा होना। सिर उठाने का मतलब विरोध में खड़ा होना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक साधारण क्रिया विशेषण से संबंधित नहीं है? सेवक कहाँ गया? अरे वह अब पढ़ना चाहता है। हाय हाय वह कहाँ जाता है? हाय वह कहाँ यहाँ आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अरे वह अब पढ़ना चाहता है। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनिए। वह पर्वत जहाँ से सूर्य का अस्त माना जाता है। अस्थागामिनी, अनुपम, अतुल, अस्ताचल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अस्ताचल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चयन कीजिए। जानने की इच्छा, लिप्सा, पिपासा, जिज्ञासा, आशा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिज्ञासा। जानने की इच्छा, जिज्ञासा। अगला क्वेश्चन, अब गद्यांश आगे। आज फैशन का डैश है। फैशन का डैश है। एक देश ही नहीं सारा विश्व इससे डैश है। तो यहाँ पे आज फैशन का युग है। यहाँ पे युग है, आज फैशन का युग है। एक देश ही नहीं सारा विश्व इससे प्रभावित है। यहाँ पे प्रभावित होगा, प्रभावित है, यहाँ पे प्रभावित होगा। विश्व में वैज्ञानिक प्रगति चहुमुखी क्षेत्रों में हुई है। यहाँ पे प्रगति होगा। नए उपकरणों, यहाँ पे उपकरणों होगा। नए उपकरणों के विकसित होने के कारण फैशन की दुनिया भी बढ़ती चली गई। कल तक जो नया माना जाता था आज पुराना लगने लगा है। विभिन्न औद्योगिक स्थान नई से नई वस्तु बनाने और सभी को आकर्षित, यहाँ पे सभी को आकर्षित करने के लिए उसका व्यापक प्रचार करते हैं। यहाँ पे आकर्षित करने के लिए उसका व्यापक प्रचार करते हैं। इसमें युग होगा, इसमें प्रभावित होगा, इसमें प्रगति होगा, इसमें उपकरणों होगा, इसमें आकर्षित होगा। आज के लिए इतना ही, चलते हैं। धन्यवाद। राधे राधे।